वाली लाइन है, ये L3 है और ये L4। मुझे ये वाला एरिया गिवन। अब आपसे ये पूछा गया है कि क्या इक्वेशंस, मतलब चार ऑप्शन से आपके आंसर देखना है कि क्या आएगा। अब देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ चार ऑप्शंस की जगह, अब समझना बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। यदि ये समझ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम क्लियर है, फिर दिक्कत नहीं। ये मेरी L2 है, बोलो L2 के कौन सा रीजन आ रहा है? L2 के अंदर वाला रीजन आ रहा है कि बाहर वाला रीजन आ रहा है? आउटर और इनर। L2 के इनर रीजन आ रहा है कि आउटर रीजन आ रहा है? बताइए। इनर रीजन आ रहा है, तो इनर रीजन का मतलब है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू। इनर रीजन का मतलब है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू। फिर L1 का कौन सा रीजन आ रहा है? आउटर आ रहा है, इनर आ रहा है? देखो ध्यान से, नमन बता बेटा, L1 का कौन सा रीजन आ रहा है? आउटर आ रहा है, इनर आ रहा है? बोल। आउटर आ रहा है, तो आउटर का मतलब है ये रहा L1 के बाहर वाला रीजन आ रहा है। तो 5x प्लस 3y आउटर मतलब ज्यादा। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। L1 के इनर रीजन आ रहा है, L1 के आउटर रीजन आ रहा है, इसलिए L1 में ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा और L2 में लेस देन इक्वल टू लगेगा। अब बाकी की जो दोनों लाइन है L3 और L4, ये 0 0 से पास हो रही है बेटा। L3 और L4 जो लाइन है ये आपकी लाइन 0 0 से पास हो रही है। ये दोनों लाइन आपकी 0 0 से पास हो रही है। तो L3 को देख लेते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही है। L3 में 1 0 रखो, ये रहा L3, y की वैल्यू 0 और L की 1/3। अब मुझे ये बताइए कि L3 का 1 0 की तरफ वाला रीजन आ रहा है कि बाहर वाला आ रहा है? भाई 1 0 ये रहा 1 0। तो L3 के 1 0 की तरफ आ रहा है कि बाहर वाला आ रहा है? आउटर आ रहा है। तो आउटर का मतलब वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सेटिस्फाई तो बेटा इसकी केस में नहीं करेगा। इसका मतलब ये आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3। जब मैं ये वाली इनइक्वालिटी लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3, तब जाके ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए जो आपकी थर्ड इनइक्वालिटीज हो गई वो हो गई आपकी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x3। ये थर्ड इनइक्वालिटी समझ में आई बेटा? ये थर्ड इनइक्वालिटी समझ में आ गई क्या? कैसे आई? बाकी लोगों को पूछो, बोलो। और बेटा किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ना, रिपीट, तो बेटा आप अपना, हाँ थर्ड वाली, बेटा माइक स्टार्ट करके पूछोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, ताकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो साढ़े ये y इक्वल टू ये x/3। अब इसमें ये 1 0 है, 1 0 की तरफ वाला रीजन नहीं आ रहा, बाहर वाला आ रहा है। तो y x/3, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/3। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेटिस्फाई तो बेटा इस केस में नहीं करेगा। क्या ये सही है गलत है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 सही है गलत है? गलत है। सही है सर। नहीं 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 नहीं, वैसे गलत है, सही है। 0 क्या 1/3 से ज्यादा होता है क्या? नो सर। नहीं होता, तो गलत हो, तो मुझे गलत ही चाहिए था। मुझे ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करवाना चाहिए था। भाई सही होता तो इधर वाला रीजन आता, लेकिन गलत है इसलिए इधर वाला रीजन आता। तो हमारा जो आपकी इक्वेशन है उसके हिसाब से सही आ रहा है जो ग्राफ गिवन है, इसलिए इसका आंसर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 आया। आया क्या समझ में? यस सर। बाकी लोग बताओ बेटा, जिसको नहीं आया था।
अब चौथी लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई टू, समझना y इक्वल टू एक्स बाई टू। अब ये x बाई टू ये रहा y इक्वल टू एक्स बाई टू। अब ये सेटिस्फाई करेगा भाई, तो 0 1 बाई टू सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये वाली इंडिकेशन लगी। इसका मतलब y लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू। क्लियर है, तभी तो सेटिस्फाई करेगा 1 0। और चारों होने के बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है, इसलिए आप लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया समझ में, आया क्या समझ में? बेटा किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यदि इसमें कोई भी चीज दोबारा रिपीट करनी है तो माइक स्टार्ट करके बोल दो बेटा, मैं दोबारा बता दूं कि क्या बताना। सर फर्स्ट और सेकंड रिपीट कर दो। बेटा फर्स्ट क्या बोला, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, दिख रही है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यस सर। अब फर्स्ट के 0 0 की तरफ वाला रीजन आ रहा है कि बाहर वाला आ रहा है? आउटर। आउटर आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। आउटर आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा, मतलब ओके सर, डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, और L2 में कौन सा रीजन आ रहा है? L2 में इनर 0 0 की इनर इनर। यहाँ पर इनर है तो लेस देन इक्वल टू। यदि 0 0 के तरफ वाला आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू लगेगा, और बाहर वाला आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। आया समझ? इक्वेशन होगी ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन इक्वेशन। हाँ ओके सर। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं प्रॉब्लम और देखिए। भाई कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं अब दिन में भेजूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लगता है, उसको डाउनलोड करना फिर यूट्यूब पे डालना, तो उसको अब मैं कल रात को नहीं कर पाया, तो अब कल इसके साथ ही भेजूंगा। ठीक है, और इवनिंग में 6 बजे टेस्ट है। इसकी भी वैसे इनिक्वालिटी निकालनी। यहाँ पर एक चीज देखो आप, दोनों लाइनें डॉटेड है। डॉटेड का मतलब होता है इक्वल टू नहीं लगेगा, ओनली ग्रेटर देन लेस देन लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इस लाइन को देख लेता हूं। x प्लस वाई 6, बोलो इस लाइन के 0 0 की तरफ वाला आ रहा है कि बाहर वाला आ रहा है? बोलिए। आउटर रीजन आ रहा है, तो आउटर रीजन का मतलब है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। इसमें कोई दिक्कत, इक्वल टू नहीं लगेगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन है। ये क्लियर है सबको? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। अब दूसरी वाली लाइन देखो, 2x माइनस वाई 0, ये 1 0। बोलो ये वाली लाइन 1 0 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? ये वाली लाइन 1 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो 1 0 रखेंगे बेटा। ये लाइन 1 0 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? बोलिए, कर रही है कि नहीं कर रही? सेटिस्फाई कर रही है। अब कर रही है तो एक काम करते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 0, तो
2 0 से ज्यादा होता है तो ये वाली लाइन लगेगी। तो आपकी दूसरी इनइक्वालिटी आएगी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। सही है कि नहीं है? सही है। बस ये इसका आंसर होगा। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 और 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? बोलिए। चलिए और देखो। बताइए भाई कौन सा एरिया आएगा? ऊपर दोनों ही इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू है और x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव ये दिखाता है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या ट्रायंगल DEC होगा? क्या ट्रायंगल EAB होगा? क्या ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है सॉरी, क्या OAEC एरिया होगा या अनबाउंडेड DEB होगा? OAEC होगा या अनबाउंडेड DBEB होगा? बोलो। तो आंसर सी हो गया बेटा इसका, क्योंकि दोनों लेस देन इक्वल टू है। तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें, लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर वाला नहीं, तो आपका आंसर सी हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम लास्ट ईयर पूछी गई थी बेटा, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर पूछी गई थी। क्लियर है? सभी को क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है क्या बेटा? आगे चलूं? तो क्योंकि दोनों लेस देन इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है सबसे इंटीरियर रीजन। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है सबसे इंटीरियर रीजन। ठीक है, अगला देखो।
अब हमें ये बताना है कि इसका रीजन कौन सा होगा। हमें ये बताना है कि इन चारों रीजन में से कौन सा रीजन होगा। अब देखते हैं ये तीनों डी नन ऑफ दीज है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये वाली लाइन हमारी देखो, ये वाली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन आपकी सेकंड है और ये थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये साफ दिख रही है कि फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, सेकंड लाइन ओरिजिन से पास होगी, थर्ड ये है। देखो पहला आंसर तो गलत है, ए। क्यों गलत है? आप इसमें देखो x की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा है, तो ये रही x इक्वल टू 3, तो 3 और 3 से ज्यादा तो आगे आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। बोलो क्लियर है? ये गलत हो गया क्योंकि x का वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा आना चाहिए। हाँ, तो x का वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो या तो बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन को देखते हैं भाई, फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड थर्ड को भी कर रहा है, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। देखो ये लेस देन इक्वल टू तो अंदर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये 10 है, क्या ये 10 को सेटिस्फाई कर रहा है? थर्ड वाली लाइन 10 को सेटिस्फाई कर रही है क्या? ग्राफ के हिसाब से देखो 10 की तरफ आ रहा है कि 10 के बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो देखते हैं इधर 0 सही है, नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया? बी हो गया, आपका आंसर बी हो गया। अब बेटा यदि किसी को ये सेकंड वाली इक्वेशन समझ में नहीं आई हो, इन इक्वेशन, तो अपना माइक स्टार्ट करके मेरे से पूछ सकते हो कि ये सेकंड वाला, भाई फर्स्ट और थर्ड में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके सेकंड में ही आएगी, जो भी आएगी। दोबारा समझा देता हूँ, ये देखो ये लाइन जो दिया, यदि सेटिस्फाई होता है तो वाला रीजन आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रीजन होगा। सेटिस्फाई होता तो नीचे वाला रीजन आता, लेकिन नहीं हो रहा है इसलिए इसके ऊपर वाला रीजन आ रहा है। तो नहीं हो रहा है, इसमें भी देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं कर रहा है, इसलिए रीजन वही आ रहा है, वही आंसर है आपका भी। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आ गया? अब बेटा कल कौन बोल रहा था अपन क्लास में, वहां पर लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में, ग्राफ के बारे में बेटा पूछ सकते हो। कौन था जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना बेटा वहां पर ऑफलाइन में? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई डाउट है इसमें? और कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं करवा ही रहा हूँ वैसे तो। चलिए और देखिए, मैं और करवा रहा हूं। तो ये इसका तो आएगी तो इसी तरह की प्रॉब्लम जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, भाई रीजन कौन सा आएगा वो चीज आपको देखनी है। और देख लो, एक और देख लो। भाई चारों में से हमें कौन सा आंसर आ रहा है वो हमें देखना है।
पहला है x1 x2 फर्स्ट वाली लाइन, सॉरी ये फर्स्ट नहीं है, ये गलत है, ये फर्स्ट है। चलिए फर्स्ट वाली लाइन के अंदर का एरिया आ रहा है कि बाहर का एरिया आ रहा है? फर्स्ट वाली लाइन के अंदर का एरिया आ रहा है कि बाहर का एरिया आ रहा है? लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है बेटा फर्स्ट में, तो अंदर का एरिया आ रहा है। सेकंड वाली लाइन में ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया है, तो बाहर का एरिया आ रहा है। देखो ये रहा अंदर का एरिया, अंदर का एरिया, अंदर का एरिया, तो ये तो गलत, तो ये भी अंदर का एरिया। सेकंड वाली लाइन में बाहर का एरिया, बाहर का एरिया, बाहर का एरिया, ये गलत हो गया। अब जो नीचे गिवन है कि x1 पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव है, तो ये बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ पहला वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, जबकि सेकंड ऑप्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, थर्ड ऑप्शन भी आपका देखो नीचे थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा इसका। आया समझ में? आया? सभी को क्लियर है? चलिए और देखिए, देख ले क्या कौन सा एरिया है? अब देखो 7x + 9y लेस देन इक्वल टू 63, ये वाला एरिया। x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला एरिया। तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सॉरी ये नहीं हटा दिया, इसके बाहर वाले सारे हट गए। अब x + y x is greater than equal to 0 less than equal to 6, less than equal to 6, तो ये वाला एरिया भी हट गया। x + y is less than equal to 5, तो ये वाला एरिया। इसका मतलब हमारा एरिया कौन सा आ गया बेटा? हमारा एरिया ये बी वाला ऑप्शन आ गया। आया कि ये समझ में? किसको बताना है दोबारा? बेटा माइक स्टार्ट करके बोल सकते हो, इसको दोबारा बताना है। दोबारा बना के बताऊं? बेटा दोबारा बना के बताएं, बाकी लोगों को कोई भी बोल दो, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, पूरा ही बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ, समझना।
पहली लाइन x9 आ रहा है, y7 आ रहा है, ये पहली लाइन, और इसके अंदर का रीजन आ रहा है, तो बाहर वाला रीजन नहीं है, तो ये अंदर वाला रीजन है। दूसरी लाइन 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके भी इधर वाला रीजन है, मतलब ये रीजन गया, ये रीजन, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब तीसरा बोल रहा है x का वैल्यू पॉजिटिव है और लेस देन इक्वल टू 6, तो देखो ये रहा 6x इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 मतलब अंदर वाला, तो ये भी चला जाएगा, ये भी नहीं है। फिर y इज लेस देन इक्वल टू 5, तो y 5 से कम, तो ये वाला भी चला गया, तो रीजन कौन सा बचा? यही तो रीजन बचा, आपका कौन सा रीजन बचा? जो मैंने सेलेक्ट किया वही रीजन बचा, बाकी सारे रीजन हट गया। आया? क्लियर है? चलिए और देखो और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। देखो एक वर्ड आता है बाउंडेड, एक आता है अनबाउंडेड, एक वर्ड आता है फिजिबल, एक वर्ड आता है इनफिजिबल। इनफिजिबल, ये 4 तरह के वर्ड आते हैं, तो मुझे लगता है बाउंडेड अनबाउंडेड में तो दिक्कत है ही नहीं किसी को। बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब समझते हो? बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब समझते हो? बाउंडेड मतलब जो चारों तरफ से बाउंडेड हो, जैसे कि ये आपका इस तरह का एरिया है, ये वाला बाउंडेड, ये बाउंडेड एरिया हो गया भाई, इस पूरे से बाउंडेड हो गया, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड एरिया। ये सबसे बाउंडेड हो गया तो इसको बाउंडेड एरिया बोलेंगे। मतलब एक आप ये बोल सकते हो एक पॉलीगन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब कहीं से भी खुला वाला मुंह नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड एरिया। अनबाउंडेड का मतलब है जो बिल्कुल ओपन है, जैसे आपका ये आ गया, आपका अनबाउंडेड का मतलब ये आ गया, आपका ये वाला एरिया, दिस इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब किसी से भी बाउंड नहीं हो रहा है, तो उसको अनबाउंडेड एरिया बोलेंगे। तो बाउंडेड अनबाउंडेड तो क्लियर है बेटा? बोलिए, खत्म हो गया? बाउंडेड अनबाउंडेड क्लियर है? अब फिजिबल का क्या मतलब होता है? फिजिबल का मतलब होता है सॉल्यूशन। फिजिबल होता है मतलब जहां सॉल्यूशन आ रहा है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका आंसर ये वाला आना है, ये वाला आंसर आना है, तो इसे फिजिबल, फिजिबल एंड अनबाउंडेड, और ये कहलाएगा फिजिबल एंड अनबाउंडेड, सॉरी विजिबल एंड बाउंडेड, और ये कहलाएगा फिजिबल एंड अनबाउंडेड। तो फिजिबल एंड बाउंडेड एंड फिजिबल एंड अनबाउंडेड, ये 2 तरह के आएंगे आपके लिए, फिजिबल एंड बाउंडेड एंड फिजिबल एंड अनबाउंडेड। अब हम बात कर रहे हैं इनफिजिबल की बात। इनफिजिबल का मतलब होता है जिसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, जिसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। जैसा आपने बोला कि ये 2 लाइन है, इसका एरिया इधर की तरफ वाला है और इसका एरिया इधर की तरफ वाला है, तो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है भाई आपका। एक का एरिया उधर की तरफ आ रहा है, एक का एरिया इधर की तरफ आ रहा है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो इसको बोलेंगे इनफिजिबल। ये फिजिबल नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है?
तो फिजिबल और इनफिजिबल का मतलब ये होता है। हाँ चलिए ये देखना बेटा, आ रहा हूँ 2 मिनट। चलिए भाई ये हो गया। अब देखो और किस तरह की प्रॉब्लम, आपकी वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम एक तो आती है वर्ड प्रॉब्लम, और एक जनरल प्रॉब्लम भी आती है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन आपको 4 ऑप्शन की। अब ये 4 ऑप्शंस गिवन है भैया, और हमें निकालना है कि इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो अब देखो इधर, यहां से आ गया x इक्वल टू -3, और यहां से आ गया x इक्वल टू 5/2। ये नंबर लाइन -3 और 5/2 को लोकेट कर लो। ये बोला -3 से ज्यादा और 5/2 से कम, तो आपका कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया। और -3 भी इंक्लूड है और 5/2 भी इंक्लूड है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। आपका आंसर आ गया सी। ये आया समझ में? ये इसका कॉमन सॉल्यूशन आ गया। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो इस तरह की प्रॉब्लम बेटा, ये ब्रैकेट का मतलब तो समझते हो ना। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है इक्वल टू, और छोटा ब्रैकेट का मतलब है, छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि वो उसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता। जैसा डी ऑप्शन है तो वो बोल रहा -3 भी इंक्लूड नहीं है, 5/2 भी इंक्लूड नहीं है, तो डी भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इंक्लूड है। क्लियर है? ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। बड़े का मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब है इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल मतलब इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? तो एक इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। फिर हम बोल रहे हैं एक वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ।
हम वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम की कैसे करेंगे ये समझिए। और डाइटिशियन सुनते हो ना, क्योंकि बहुत लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन इजी प्रॉब्लम है। A dietitian wishes to mix together two kinds of food. दो तरह के फूड है। फर्स्ट काइंड मैं बनाते जाता हूँ, सेकेंड काइंड उसके अंदर विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब ये बोल रहा है कि कम से कम 9 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए, कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू। एटलीस्ट कभी भी आएगा, कहीं पे भी एटलीस्ट आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट आ जाए या कुछ भी नहीं बोला जाए, कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो भी आप उसको लेस देन इक्वल टू बोलोगे। तो ये बोला कि कम से कम 9 यूनिट होने चाहिए विटामिन ए के, 7 यूनिट होने चाहिए विटामिन बी के कम से कम, और 10 यूनिट होने चाहिए विटामिन सी के, और विटामिन डी के भी 12 यूनिट होने चाहिए कम से कम। और आपको गिवन है एक के हैं 2 1 1 1 1 2 2 3 ये गिवन है। अब इनके इनइक्वालिटीज निकालनी है, तो इनइक्वालिटीज निकल गई। सपोज मान लो फर्स्ट टाइम पे उसने बोल रखा है x यूनिट है, y यूनिट है, तो पहली इनइक्वालिटी ये आंसर होगा ग्रेटर देन और 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या है, आपको ये चीज कुछ भी नहीं देखनी है, आपको चाहे कितनी भी लेंथी प्रॉब्लम आ जाए, आप तो एक चीज देखो एटलीस्ट है क्या, एटलीस्ट है, सब में एटलीस्ट है, तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू वाले आंसर चेक कर लो, एक ही ऑप्शन में मिलेगा सारे ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ये तो सब में आएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो सब में आएगा। एटलीस्ट बोला गया है तो सब में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और कुछ नहीं बोला जाए तो फिर सब में लेस देन इक्वल टू आएगा। तो बस आप तो ये चेक कर लो चारों ऑप्शन में, यदि एटलीस्ट आ रहा है सब में, तो चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? तो ये प्रॉब्लम इजी होती है, दिखाने के लिए लेंथी होती है, वरना प्रॉब्लम इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना। क्लियर? अच्छा 12 बजे वाली क्लास में आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट रिवाइज करवाऊंगा मैं, 12 बजे वाली क्लास में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? ऑफलाइन भी है, किसी को ऑफलाइन आना है तो आ सकता है, और इवनिंग में 6 बजे टेस्ट है। अब हमारा रिवीजन मैंने पूरा करवा दिया, हर एक टॉपिक आपको रिवाइज करवा दिया। यहाँ पर आपका आज फर्स्ट डिवीजन भी कंप्लीट हो गया, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर बहुत बार रिवाइज हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपकी भाई वैसे भी दिवाली आ गई है, लेकिन अभी जैसे 11 तारीख तक जिसको डाउट है उसके लिए ऑफलाइन क्लास है। आपको मुझे बताना पड़ेगा सर मुझे ये वाला चैप्टर में दिक्कत आ रही है, मुझे ये चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो एक कॉमन चैप्टर होते ही मैं उसकी क्लास अरेंज करवा दूंगा, और टाइम मैं आपको बता दूंगा। मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपकी आज से बंद हो जाएगी, क्योंकि बेटा आपको भी तो टाइम चाहिए। मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, देखो सही बात बताऊं, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्लासेस लेने में, पहले बता देता हूँ। आप जितनी बोलोगे मैं उतनी क्लास लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक नहीं होगा। तो आपको भी टाइम चाहिए कि बैठ के पढ़ने का, क्लास लेता रहूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़िए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने क्या बोला, मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्लास से बंद कर रहा हूँ। जो बोलेगा सर मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए मैं ऑफलाइन क्लास अरेंज कर दूंगा, आप ऑफलाइन आ जाइए और पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस अरेंज होती जाएगी, आप मेरे को मैसेज करते रहिए कि सर मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मैं उसी पर मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि आज इस चैप्टर की ऑफलाइन क्लास है, जिसको आना होगा आ जाएगा, ऑनलाइन नहीं लगूंगा। क्लियर है बेटा? सही है ना ये? मैं तो तुम बोलोगे जैसे करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको पढ़ने की जरूरत है।
1 महीना है, 1 महीना आप ढंग से पढ़िए, आराम से हो जाएगा। और आपको जिसको ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन में बुलाने को तैयार हूँ। जो जो चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, चाहे आपको पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। मैं तो तुम बोलो तो अभी भी एक बार रिवाइज करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप वापस से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मतलब नहीं है, मतलब तभी बनेगा जब आप पढ़ेंगे। इसलिए आज ऑनलाइन क्लासेस लास्ट है 12 बजे वाली, और उसके बाद टेस्ट डिस्कशन होगा संडे को। कल टेस्ट डिस्कशन होगा, मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको। ठीक है, टेस्ट डिस्कशन आपका हर एक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑफलाइन क्लास, जो भी डाउट है ऑफलाइन क्लास। ठीक है ना, ये पैटर्न ठीक रहेगा? बोलिए। चलो, और देखिए वर्ड प्रॉब्लम देखिए। अब जैसे मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ कार, अ मॉडल A model and B model. Model A require 150 man-hour for assembling. मतलब assembling 150 man-hour, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये लेस देन इक्वल टू 150 हो गया। इससे ज्यादा आपके पास अवेलेबल नहीं है, बस यही है अवेलेबल असेंबली। तो मतलब अब आगे में सब में यही गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब लेस देन इक्वल टू। तो आपका 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लेस देन इक्वल टू हो, वही आंसर हो जाएगा। इससे इजी और क्या होगा? आया समझ में? बोलिए बेटा। अगला देखो, एक और, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड्स दैट एम्प्लॉय शुड नॉट एम्प्लॉय। अब देखो एक्सपीरियंस को एक्स ले रखा है, और ये एक्सपीरियंस पर्सन और ये फ्रेश वन। द एम्प्लॉय शुड नॉट एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5, मतलब 5 और 5 से कम। वो बोल रहा है कि 5 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं कर सकता, मतलब या तो 5 करेगा या 5 से कम करेगा। इनका रेशियो 5 या 5 से कम है। अब आपके देखो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ऑप्शन से देखो। पहला ऑप्शन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 5, बिल्कुल सही है भाई। y इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, बिल्कुल सही, यही आंसर देख लो। तो आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलो भाई। अब एक प्रॉब्लम और करवा देते हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी टाइम है तो एक दो क्वेश्चन और करवा दें। देखो, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, किसी का डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, अभी किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज 6x plus y is greater than equal to 18, x plus 4y is greater than equal to 12, 2x plus y is greater than equal to 10. We get the following equation. तो ये बोल रहा है कि कौन कौन सा आंसर आएंगे बेटा, सब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सबसे बाहर वाला आएगा। बाहर वाला मतलब ज्यादा वैल्यू, इसमें x की वैल्यू 3 है, इसमें x की वैल्यू 12 है, इसमें x की वैल्यू 5 है। तो इन सबसे ज्यादा, इन तीनों में ज्यादा कौन है? 3, 12, 5 में से ज्यादा कौन है? 12। तो एक तो आएगा वैल्यू 12 दोनों जी। y की वैल्यू 18 है, यहाँ पर 3 है, ये 10 है, तो 18 है। ये 2 पॉइंट तो आएंगे भाई, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये 2 पॉइंट तो आएंगे। ये समझ में आए ये 2 पॉइंट क्यों आएंगे बेटा? ये समझ में आए ये 2 पॉइंट क्यों आएंगे? बोलिए। ये 2 पॉइंट क्यों आ रहे हैं, ये समझ में आ गया? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जब आप प्लॉट करोगे इनको, तो देखो इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं, ये 18 6 3 सॉरी 3 और 18, ये 3 और 18, फिर 12, ये 12 और 3, फिर 5,
और 10, तो रीजन यही वाला तो आएगा। अब ये रीजन यही वाला आएगा तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स आएंगे आपके। एक तो 12,0 आएगा, एक 0,18 आएगा, और फिर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो पहले तो आप सबसे पहले ये देखोगे 12,0, 0,18 किसमें। जैसे मेरे को पहला ऑप्शन गिवन है, इसमें है दोनों वैल्यू, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, और चौथे में है लेकिन 0,0 भी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ये बोल रहा है 4,2, एक पॉइंट आ रहा है 4,2 और एक पॉइंट आ रहा है 7,6। या 7,6 तो आएगा ही नहीं, ये गलत डेट है। 2,6 2,6 2,6 है भाई, तो 7,6 गलत डेट है। और एक पॉइंट है आपका 3,4 4,2। तो आपके चार ऑप्शन आएंगे, 2,6 और 4। ये 4 पॉइंट आएंगे। तो ये बाउंडेड एरिया में आएंगे भैया आपके ये 4। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपका इसका कंप्लीट हो गया। अब इस पे अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो 12 बजे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का रिवीजन करते हैं। 12 बजे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का रिवीजन होगा। इवनिंग में 6 बजे टेस्ट है, 6 बजे टेस्ट होगा। और प्लीज बेटा आप जैसे हो जाए उसको लोड कर दिया करो, मेरे को दे दिया करो। चेक भी आपको ही करना पड़ेगा। मार्क्स मुझे जरूर बता दिया करो कितने कितने मार्क्स आए, और उसके आंसर की मैं 8 बजे करीब अपलोड करूंगा, ताकि कुछ लोग लेट हो जाते हैं तो फिर मैं 8 बजे से पहले अपलोड नहीं करूंगा आंसर की। 6 बजे बस एक बार मेरे को मिस कॉल मार देना, कोई भी होता है कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है। पेपर बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कल रात को बना दिया पेपर को। चलिए, ओके, थैंक यू।